आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। क्या कहा है कि तो सर्कल से हमारे पास में उनकी रेडियस गिवन है, हमें वन जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का है एंड सेकेंड सर्कल कितने का 3 सेंटीमीटर रेडियस का है हमारे पास। ठीक है, देन इंटरसेक्ट कर रहे 2 पॉइंट पर, तो हमने उनके नाम दे दिए हैं ए एंड बी। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब कहा गया है कि जो दोनों सर्कल्स के सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यहाँ पे ओ ए दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर का जो कि रेडियस है हमारे पास। देन सेकेंड दे रखा है ओ डेस ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास रेडियस है सेकेंड सर्कल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, हमें ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए डायमेंशंस की जरूरत होती है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि लेट OC इज इक्वल टू x। क्या एज्यूम किया हमने, x। सो डेट इज नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट सर्कल की डिस्टेंस O डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 4 माइनस x। यदि हमारी टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और O से C तक की हमने डिस्टेंस x एज्यूम की है, तो O डैश से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x। तो जब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल OAC, OA एंड C इसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर AC जो है हमारे पास में उसकी लेंथ पता है, सॉरी OA जो है उसकी लेंथ पता है हमें, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC की हमने OC एज्यूम किया x, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, x स्क्वायर। ठीक है, तो हम जब RHS से LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन सेकेंड ट्राइंगल लेंगे हम O डैश AC, O डैश AC। इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास में, O डैश A का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस O डैश C का स्क्वायर। O डैश A की वैल्यू है हमारे पास में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। देन O डैश C की वैल्यू है हमारे पास में 4 माइनस x, 4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 AC का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या होगी, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। देन हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, RHS से LHS में लेके आएंगे, तो 9 प्लस का 16 है तो माइनस का 16 प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर
माइनस का 8x है तो प्लस का 8x इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये हो गई हमारी टर्म सेकेंड। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसमें, टर्म सेकेंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यों किया हमने, यहां पर भी AC की वैल्यू हमारी ये है, देन यहां पर भी AC की वैल्यू ये है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, AC की वैल्यू ले ली हमने, देन अगेन इज इक्वल टू के इधर भी AC के इक्वल ये है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस का 9 है तो माइनस का 9, माइनस का 16 है तो प्लस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है इधर 9 प्लस का है तो माइनस का 9 प्लस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स स्क्वायर प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, देन 25 प्लस 16 कितना होता है, कितना होता है 1 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 और 2 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 8x, तो ये कितना हो जाएगा 41 माइनस 9 32 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 अपॉन 8, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे 32 को क्या आएगा 4, तो यहां पर क्या हो गया x इज इक्वल टू हमारे पास में 4 वैल्यू आ गई है x की। तो अब हम क्या करेंगे OC की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो OC इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में हम OC की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या है 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, तो OA की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 16, RHS से LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, तो 25 में 16 माइनस होंगे तो क्या होगा 9 AC का स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या है अंडर रूट 9। जब हम इसका रूट निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास में क्या है 3, तो लेंथ आपको फाइंड करना थी हमें, तो क्या हो जाएगी लेंथ लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या थी, कॉर्ड हमारी AB इज इक्वल टू ट्वाइस AC, तो 2 इंटू AC की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। क्लास वर्क के लिए आपको PDF सेंड कर दी जाएगी।